नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा अपने जीवन की एक कहानी। मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था, अभी भी है, लेकिन अब मिलना जुलना बहुत कम हो गया, मतलब नहीं नहीं मिलते हैं। वो कहीं और है, मैं कहीं और, तो वो पर बातचीत बीच बीच में हो जाती है। तो वो मेरा दोस्त था, मुझे काफ़ी उससे अटैचमेंट थी, समझ लीजिए कि एक प्यार भी था उससे। तो मैं, लेकिन उसका कमरा और मेरा कमरा बहुत दूर था, मतलब लगभग 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस था दोनों के बीच में। और संडे को एक रूटीन थी, मैं उसके पास जा चला जाता था बीच बीच में, नॉट एवरी संडे पर बीच बीच में मैं चला जाता था, कभी वो भी आ जाता था। तो एक संडे मेरा जो रूम पार्टनर था उसके पास साइकिल थी, तो मैं उसकी साइकिल पे उसके कमरे में चला जाता अपने दोस्त के पास, वहाँ दोपहर खाना उसके साथ ही, और फिर शाम को थोड़ा सा घूमना फिरना। उसके बाद मैं रात को वापस आ जाता था शाम को। तो एक दिन संडे था, तो मेरे पास 20 रुपये ही थे। तो 20 रुपये मैंने अपनी जेब में डाले और साइकिल लिया, उठाया अपने दोस्त का और चला गया, अपने रूम पार्टनर का, और चला गया अपने दोस्त से मिलने। 1 घंटा चलाने के बाद पहुंच के, 1-1.5 घंटा चलाने के बाद पहुंच गया अपने दोस्त के पास। तो वहाँ पहुंचा तो बातचीत हुई, बड़ा अच्छा मिलना चिलना हुआ। तो उसके बाद दोपहर को खाना वो खुद बनाता था, तो दोपहर को खाना भी मैंने मिल के खाया। और उसके बाद शाम हुई तो घूमने चले गए। आप सेंट्रल इंडिया में नागपुर के एरिया में क्या बात है कि वहाँ पे जो पॉपुलर आइसक्रीम ब्रांड्स हैं वो हैं दिनशास और वाडीलाल। और दिनशास और वाडीलाल के मुकाबले की आइसक्रीम मुझे नहीं लगता कोई और बना सकता है। जहाँ उस समय तो, मतलब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। और वहाँ उस समय कोई भी फ्लेवर जो था वो 10 रुपीज़ का वो उसमें देते थे, कोन में देते थे, और खूब भर के, खूब ऊपर तक भर के देते थे। तो इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग, बहुत ही मज़ा आ जाता था यार। तो और मेरे को तो उसका एक लग गया था कि यार ये आइसक्रीम तो खानी है। तो मेरे पास 20 रुपये थे, तो शाम को हम दोनों दोस्त घूमने निकले। तो मैंने कहा चल यार पहले तो आइसक्रीम खाई जाए। तो गए तो हमने अपना अपना एक, जो भी हमारा फेवरेट फ्लेवर था, जो जो अच्छा लगता था वो लिया। 10-10 रुपये का आता था, तो 20 रुपये मेरे पास थे, मैंने 20 रुपये दिए। तो मैं बता देता हूँ कि मेरे को जो दिनशास का जो मैंगो फ्लेवर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो हमेशा मैं वही खाया करता था। तो उस समय, अभी भी मैं अगर जाऊंगा वहाँ कभी कहीं, तो वहाँ पे अगर दिनशास के अभी भी वैसा ही सेम चीज़ होगी तो मैं ये ज़रूर अब ट्राई करूँगा। और वहाँ पे एक चीज़ बन चुकी थी, ये हमारे नॉर्थ में बाद में आई है, कि आइसक्रीम फ्लेवर, आइसक्रीम के पार्लर्स वहाँ पे बन गए थे। और लोग शाम को वहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय करते, तो हम दोनों ने अपनी अपनी आइसक्रीम एंजॉय की। और उसके बाद आधा 1 घंटा फिर घूमे हम दोनों उस एरिया में। और उसके बाद मैंने उसको कहा अब हो गया, शाम हो गई, मैं चलता हूँ। तो उसके बाद मैं वापस आने लगा, तो 1-2 किलोमीटर ही वापस आया था तो मेरी साइकिल हो गई पंक्चर। अब यहाँ पे मेरे को मन में ये आया कि मैं वापस जाता हूँ दोस्त के पास, उससे 2-5 रुपये ले लूँगा और अपनी साइकिल को पंक्चर लगाऊंगा और फिर घर जाता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार छोड़, वापस क्या जाना, 2 किलोमीटर तो आ ही गए हैं। अब 2 किलोमीटर इधर घसीटूँगा, 2 किलोमीटर आगे घसीट लेता हूँ। तो मैंने कहा अब कोई परवाह नहीं, जेब में पैसा कोई है नहीं, कोई बात नहीं, 14 किलोमीटर घसीटनी पड़ेगी, घसीट लेते हैं, देखते हैं जो होता है, मज़ा आ जाएगा। तो ये भी एक अनुभव होगा। तो साथ में आज कहानी तो नहीं ना सुना पाता। तो ये बात है दोस्तों। तो मैंने डिसीजन लिया कि आगे जाऊंगा, तो आगे थोड़ी दूर ही गया था। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या होता है, एक 2 रुपये का नोट होता है, और 2 रुपये का नोट ऐसा होता है कि उसकी वन सरफेस के ऊपर ना एक स्पेस, आसमान का फोटो होता है, और आसमान में आर्यभट्ट नाम का, आर्यभट्ट या भास्कर नाम का सैटेलाइट स्पेस में दिखाया हुआ था, ऐसा चित्र बना हुआ होता था, और वो लाल रंग का था। स्काई तो ब्लू कलर का ही था, पर ऐसे ओवरऑल जो नोट के ऊपर जो प्रोमिनेंट कलर था वो लाल रंग का था। तो वो दूर से मैंने देखा, मैंने कहा अरे यार ये तो 2 रुपये का नोट पड़ा हुआ है। तो मैं गया और मैंने उठा लिया, आगे पीछे देखा कोई नहीं है, तो उठा लिया। तो अच्छा, अब नागपुर की एक और चीज़ बताता हूँ जो ख़ास चीज़ है। हर अभी आज का तो क्या सीन है, क्योंकि आज तो दुनिया ने साइकिल चलाना छोड़ दी है, पर उस समय पूरा नागपुर और पूरा महाराष्ट्र साइकिल पे ही चलता था। साइकिल बड़ी पॉपुलर थी। और साइकिल की रिपेयर की, साइकिल के पंक्चर की दुकान और चाय की दुकान हर कॉर्नर कॉर्नर में मिलती थी, हर जगह होती थी, हर ही थोड़ी दूर के बाद मिल जाती थी। और साइकिल उस समय किराए पे मिलती थी। मैंने तो अपना पूरा कॉलेज किराए की साइकिल
से ही लिया। और जब मेरा फर्स्ट ईयर था तो 1 रुपये में पूरे दिहाड़ी भर चलाते रहो साइकिल, तो ऐसी चीज़ थी। तो मैं साइकिल मैंने 2 रुपये का उठा लिया, 2 रुपये का नोट उठा लिया और मैं दुकान पे चला गया, पंक्चर वाली दुकान पे। और पंक्चर वाली दुकान के साथ चाय वाली दुकान, नॉर्मली वो एक ही आदमी की होती थी, ये दोनों चीज़ हो रही है। तो जैसे मैंने उसको बोला, मैं भैया, अच्छा अब दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि पंक्चर भी 1 रुपये का लगता था और चाय भी 1 रुपये की आती थी। और मैं सोच रहा मुझे तो 2 रुपये मिले हैं, पंक्चर भी लग जाएगा, चाय भी पीते हैं साथ में। तो मैं ऐसा माइंड बना के बैठा था। तो दोस्तों, मैंने पंक्चर वाले को बोला कि आप पंक्चर लगाओ, और साथ में मैंने चाय वाले को के पास चला गया और मैंने उसे बोला, भैया चाय एक मेरे लिए बनाना। वहाँ अलग अलग चाय नहीं बनती है, 10-15 लोग आते रहते हैं और एक साथ वहाँ पे चाय बनती रहती है और वो डाल के देता रहता है, ऐसा सीन होता है। तो ये नहीं है कि मैं गया तो 1 कप चाय बनाएगा, ऐसा सीन नहीं था। ऐसा सीन वहाँ पे रेयर ही है। तो ये दोस्तों हो रहा था। तो इतनी देर में मेरे दिमाग में ना, सच कह रहा हूँ, कि एक आवाज़ गूंजी और उस आवाज़ ने पहला शब्द जो बोला वो था, रुक, अभी चाय मत पी। तो मैंने कहा, और ये सुनते ही मेरे मुंह से मैं तो नहीं बोलना चाहता था, पर किसी चीज़ ने बुलवा दिया, वो ये, भैया चाय रहने दो, मैंने नहीं पीनी। तो मैंने चाय नहीं पी। तो मैं उधर म्यूज़िक भी लगभग इन लोगों ने लगाया होता था, तो मैं म्यूज़िक सुनता रहा। तो मैंने कह दिया था चाय नहीं पीऊँगा, पर मैं उधर रुका रहा, साथ साथ तो था। तो फिर उधर से मुझे आवाज़ आई कि भैया साइकिल आपके रेडी हो गया, पंक्चर लग गया। मैं गया, मैंने कहा भैया कितने रुपए हो गए? तो वो कहता है 2 रुपये। मैंने कहा यार 2 रुपये कैसे, एक पंक्चर 2 रुपये का? तो कहता है भैया 2 पंक्चर थे। तो मैंने कहा धन्यवाद यार। तो दोस्तों मैंने उसे 2 रुपये दिए और अपनी साइकिल के ऊपर चढ़ा और अपने रूम में पहुंच गया। दोस्तों इसमें एक बहुत ही चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि ये सृष्टि जैसे भी चल रही है, जिस भी कानून से चल रही है, इसमें आपकी ज़रूरत तो हमेशा पूरी होगी। लेकिन अगर आपको ज़रूरत से एक्स्ट्रा चाहिए ना, वो आप मेहनत से करो, करना चाहते हो तो पर आपको जो ज़रूरत है ना, वो आपकी पूरी की जाएगी। वो ज़रूरत होती है, ये जिम्मेवारी इस सृष्टि को चलाने वाले ने अपने सर पे रखी हुई है। और ये मेरे को सिर्फ यहीं पे नहीं, आगे मैं और भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि ज़रूरतें तो पूरी हो गई ज़िंदगी में, पर वो जो इन्जॉय करना था ना चाय के कप का, वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे लिए उस समय। मेरे को उस समय क्या था, 14 किलोमीटर मुझे साइकिल घसीट के ले जानी थी, लेकिन मेरी उस चीज़ का ध्यान करके रास्ते में मुझे 2 रुपये मिले, और जिसने 2 रुपये वहाँ पे रखे उसको पता था पंक्चर एक नहीं, पंक्चर 2 है। ये ब्यूटी है लाइफ ऑन अर्थ की, पृथ्वी पे ज़िंदगी की ये सुंदरता है। ये आप सब अगर देखेंगे तो जीवन में घटित हुआ होगा। ज़रूरतें दोस्तों हमेशा पूरी होती हैं, पर जो इंसान को ज़रूरतों से तो कुछ लेना देना नहीं, इंसान को तो वो एक्स्ट्रा चाहिए। वो एक्स्ट्रा इज़ डिजीज़, वो एक्स्ट्रा ही बीमारी है, वो एक्स्ट्रा ही मुसीबत है। वरना ज़रूरत कभी नहीं किसी की रुकी है, वो पूरी हुई ही हुई है। तो ये सोचता हुआ मैं अपने रूम में पहुंच गया, और आज तक ये कहानी मुझे पूरी की पूरी याद है। जिस जगह मुझे 2 रुपये का नोट मिला, वो जगह मुझे आज तक फ्रेश है मेरे माइंड में, और जिस दुकान पे गया वो फ्रेश मेरे दिमाग में चल रहा है, और ये स्टोरी पूरी की पूरी मेरे दिमाग में फ्रेश है। और इससे आगे जाके ऐसी और भी मेरे साथ सिचुएशनें बनी जीवन में, और मेरे को वो याद रह गई, और आगे मैं उनका भी जिक्र करूँगा नेक्स्ट एपिसोड या अगली बार कभी। तो धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।